भागवत की चर्चा करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तद्गुह् देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य देवे परा भक्तिर् यथार्देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था
प्रकाशते महात्मनः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय यदुनंदन जय सिया राम, राधे श्याम जय सीताराम। जप ले राधे श्याम, या फिर जप ले सीताराम। जप ले आठों याम, राम का नाम श्याम का नाम। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम लोग भरत जी की कथा पर चर्चा करेंगे। पिछले बार हमने आपसे चर्चा किया था कि महाराज ऋषभ जी के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे श्रेष्ठ थे भरत जी। भरत जी को गद्दी देकर भगवान ऋषभ निकल गए थे और ऋषभ देव जी ने अपने संकल्प मात्र से ही भरत जी को पृथ्वी की रक्षा करने का भार सौंप दिया था, नियुक्त कर दिया था। और अपने पिता की आज्ञा में स्थित रहकर ही उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया था। आप लोग जानते हैं कि एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी नाराज होकर के देवगुरु चले गए थे और जब इंद्र जी पराजित हो गए दैत्यों से, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विश्वरूप जी को जाकर अपना गुरु बनाओ। तो उसी विश्वरूप जी की कन्या, जिसका नाम था पंचजनी, उससे इन भरत जी ने शादी किया। जैसे इस संसार की उत्पत्ति तामस अहंकार से हुई है, जिससे 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अपनी पत्नी पंचजनी से भरत जी ने 5 सुयोग्य पुत्र उत्पन्न किया और भरत जी के नाम पर ही अजनाभ वर्ष, जो उस समय देश का नाम था, वो भारतवर्ष पड़ा। महाराज भरत जो थे वो बहुज्ञ थे। अज्ञ माने होता है जिसको कोई ज्ञान न हो, ज्ञ होता है जो ज्ञानी हो, और बहुज्ञ का मतलब होता है जिसको सारी चीजों का ज्ञान हो। तो अपने अपने कर्मों में लगी हुई जो उनकी प्रजा थी, जैसे उनके बाप दादा ने
उनकी सेवा किया था, वैसे ही महाराज भरत ने अत्यंत वात्सल्य भाव से अपनी प्रजा का पालन किया। वात्सल्य भाव क्या होता है? माँ और बाप वत्स माने पुत्र के भाव से अपने बेटे या बेटी को पालते हैं। जितना मोह और प्रेम अपने बच्चे से होता है, इतना ही प्रेम भरत जी को अपनी प्रजा से था। आप लोग जानते हैं कि जो यज्ञ किया जाता है उसमें 4 लोग मिल करके यज्ञ या हवन करते हैं। एक को कहते हैं अधर्यु, दूसरे को कहते हैं उद्गाता, तीसरे को कहते हैं ब्रह्मा और चौथे को कहते हैं होता। ये 4 लोगों से मिल करके कोई यज्ञ होता है। तो महाराज भरत जी ने प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु यज्ञ, सोम यज्ञ आदि से समय समय पर श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान का यजन किया, श्री विष्णु भगवान का यजन किया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार, तो इसका क्या मतलब होता है, इसको समझ लीजिए। अग्निहोत्र का मतलब होता है अग्नि में हवन करना। जो यज्ञ या हवन संपूर्ण अंगों से युक्त होता है, यानी जिसमें 6 चीज की आवश्यकता होती है, वो सारे 6 चीजें जब पूर्ण होती हैं, वो 6 अंगों से युक्त होता है, तब उसको कहते हैं प्रकृति। और जिस यज्ञ या हवन में सारे अंग पूर्ण नहीं होते, किसी न किसी अंग की कमी रहती है, उनको कहते हैं विकृति। अब आप लोगों के मन में उठ रहा होगा प्रश्न कि यज्ञ या हवन में 6 चीजें कौन कौन सी होती हैं। तो पहला हुआ यज्ञ कराने वाला, जो यज्ञ करता है वो पवित्र होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, सब तरह से यज्ञ करने के योग्य होना चाहिए। दूसरा, विद्वान लोगों से पूछकर यज्ञ या हवन का समय निर्धारित होना चाहिए, किस समय यज्ञ होगा। तीसरा, यह यज्ञ या हवन किस स्थान पर होगा, 3 हो गया। चौथा, जो सामग्री हवन में प्रयोग की जाएगी वो शुद्ध रूप से अपनी कमाई का, धर्म की कमाई का किया हुआ हो, किसी भी तरीके से अन्य रूप से प्राप्त किया गया न हो। पांचवा, उस यज्ञ के कराने वाले जो ब्रह्मा उसको कहते हैं जिसकी देख रेख में यज्ञ होता है, ब्राह्मण होता है या यज्ञ कराने वाला होता है। दूसरा होता है होता, जो हवन को करवाता है। तीसरा होता है अधर्यु, जो मंत्र को तय करता है या बाकी चीजें व्यवस्थित करता है। चौथा होता है उद्गाता, जो मंत्र को बोलता है। तो ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। ये चारों लोग जो ब्रह्मा है, होता है, अधर्यु हैं, उद्गाता हैं, ये ज्ञानवान होने चाहिए। किसी भी तरह से इनको यज्ञ करने की सारी विधि का ज्ञान होना चाहिए।
और छठवां यह जो यज्ञ है वो सबके कल्याण के लिए भगवान को समर्पित होकर के होना चाहिए, अपने निजी हित के लिए नहीं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होना चाहिए। ये यज्ञ या हवन के 6 अंग हैं। अगर ये 6 हैं तो इनको कहते हैं प्रकृति। प्रकृति माने पूर्ण, परिपूर्ण। और जिसमें ये 6 अंग में से किसी एक की कमी है तो वह यज्ञ कहलाता है विकृति। तो सभी अंगों से पूर्ण हवन और यज्ञ, और विकृति जिसको कहा गया उससे भी युक्त सभी तरह के यज्ञ और हवन श्रद्धा पूर्वक करके उन्होंने श्री भगवान का यजन किया, माने भगवान को प्रसन्न किया। और जो भी फल मिलता, जैसा कि कहा गया है, वो सब भगवान को ही वो समर्पित करते थे, क्योंकि भगवान के लिए, जनता के लिए ही वो यज्ञ करते थे। वो यह मानते थे कि परब्रह्म जो है, और मानते क्या थे, यही सत्य भी है कि उसी परब्रह्म से ही इंद्र आदि देवता, अन्य देवता जिनको हम हवन में पूजा देते हैं, सबका प्रकाशक, यानी सबके अंदर जो शक्ति है वो उस परब्रह्म का ही है। इसलिए प्रधान देव जो है परब्रह्म ही है, भगवान ही है। और इस प्रकार अपने हृदय के सारे राग और द्वेष सब का मार्जन करते हुए, यानी उसको समाप्त कर दिया था उन्होंने अपने अंदर से। राग द्वेष सब समान करके समभाव में हो गए थे। इस तरह से उन्होंने यज्ञ किया, और इस तरह के कर्म की शुद्धि से उनका जो अंतःकरण था, अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और वो अपने हृदयाकाश में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान को हर समय देखते थे। महापुरुष वासुदेव जी को जो श्रीवत्स के चिन्ह, कौस्तुभ मणि के चिन्ह, बनमाला, चक्र, शंख, गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि जिनकी सेवा करते रहते हैं, उनको अपने हृदय में देखते रहते थे। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति भरत जी को प्राप्त हुई। और इतना सब करते हुए 1 करोड़ वर्ष निकल गया, और उन्होंने यह मान करके कि अब राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हो जाए, अपने वंश परंपरा से जो घोषित संपत्ति थी उसको अपने पुत्रों में यथा योग्य बांट दिया, और फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न जो उनका महल था, राजमहल था, उसको छोड़ करके पुलह ऋषि के आश्रम, जो हरिहर क्षेत्र कहलाता है, वहां चले गए। कहा जाता है कि इस हरिहर क्षेत्र में, या जो पुलह आश्रम है, वहां रहने वाले भक्तों पर
भगवान का बड़ा वात्सल्य रहता है, भगवान की बड़ी कृपा उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मिलती है। और वहां जाने के बाद जो एक गंडकी नदी थी, जिसका नाम चक्र नदी भी है, जिसके चारों तरफ सालग्राम की शिलाएं पाई जाती हैं, अर्थात यह स्थान कहाँ होगा? नेपाल में होगा, क्योंकि शालिग्राम की शिलाएं हमारे देश में नहीं पाई जाती। तो उस समय नेपाल भी अपना ही था। वहां जाकर के उन्होंने, गंडक नदी आज भी नेपाल से गोरखपुर में आती है, तो उस पुलह आश्रम में एकांत स्थान में अकेले रह करके अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंदमूल, फल आदि से भगवान की उपासना करने लगे। और उनका हृदय तो पहले से ही, उनका जो अंतःकरण था समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर के शांत हो गया था, परम आनंद को प्राप्त हो गया था। इसी कारण उनको कहा जाता था कि वो जीवन मुक्त हो गए थे। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? जिसके जीवन में अब करने के लिए कोई कर्म बाकी नहीं रह गया है, अंतःकरण भी शुद्ध हो गया है, शरीर में कुछ सांसें शेष हैं, अभी उम्र जीने वाली शेष बची हुई है। जब वह उम्र खत्म हो जाएगी तो वह व्यक्ति किसको प्राप्त हो जाएगा? भगवान को प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन मुक्त हो गए थे। और दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति उनके मन में बढ़ती जा रही थी, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर के बिल्कुल शांत हो गया था। और इतने भक्ति के उनके लक्षण आ गए थे मन में कि जब भगवान का पूजन करते थे तो प्रेम से उनके आंखों में आंसू उमड़ आता था, वाणी गदगद हो जाती थी, दृष्टि रुक जाती थी आंसुओं के कारण। इस तरह से उनके अंदर भक्ति योग का आविर्भाव हुआ। और उनके परमानंद से सरोबार, मतलब परमानंद से उनका हृदय जो भर गया था, वो हृदय में जो गंभीर सरोवर उनके बन गया था, उससे उसमें उनकी बुद्धि क्या हो गई? डूब गई। अतः उनमें नियम पूर्वक किए जाने वाले भगवत पूजा का स्मरण नहीं रहा, नियम उनका खत्म हो गया। यही होता है जब कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है तो उसकी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। फल ले जाना, फूल ले जाना, पूजन करना, ये सब सारी क्रिया उसकी समाप्त हो जाती है, वो इससे ऊपर उठ जाता है। इस अवस्था में वो आ गए थे, जीवन मुक्त हो गए थे। अपने शरीर को ढकने के लिए काला मृगचर्म धारण करते थे, त्रिकाल स्नान करते थे, जिससे उनकी जटाएं भूरी भूरी होकर के लट के रूप में हो गई थी, और चेहरे पर बहुत ही अद्वितीय प्रकाश था। एक दिन की बात है,
भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए थे, उसी हरिहर क्षेत्र में जो गंडक नदी आज भी जो आती है गोरखपुर में नेपाल से बह करके, उसमें नित्य जाते थे स्नान करने के लिए। तो एक दिन भरत जी उसमें स्नान करके नैमित्तिक शौच आदि से मुक्त होकर के भगवान के ओंकार का, प्रणव का जप कर रहे थे, और वहां 3 मुहूर्त तक उस गंडकी नदी के किनारे वो बैठे रहे। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, राजन माने परीक्षित, हे परीक्षित, इसी समय एक प्यासी हरिणी उस नदी के तीर पर प्यास बुझाने के लिए आई। अभी वो पानी पी ही रही थी कि पास में ही उसने गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुना उस हिरनी ने। और हिरण जात तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। जो ही उसको ये भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ा, उसको लगा कि अब हमारा प्राण नहीं बचेगा। प्यास भी उसकी अभी नहीं बुझी थी, किंतु अब जब प्राण नहीं बचेगा तो पानी कौन पीता है, इसलिए वो कूद कर नदी पार करना चाहा, छलांग लगा करके नदी को पार करना चाहा। और उसके पेट में गर्भ था। तो जब वो उछली तो अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने आप उसके योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया, यानी बच्चा पैदा हो गया, नदी में गिर गया। और जब वह कृष्ण मृग का बच्चा नदी में गिर गया, यह चीज देखा भरत जी ने। और वो जो हिरनी थी वो लंबी छलांग लगा करके पार तो हो गई नदी को, बहुत शरीर उसका टूट गया, झुंड उसका भाग गया था। इसलिए वहां जो एक पर्वत की गुफा थी उसमें जाकर के वो गिर पड़ी हिरनी और मर गई। जो राजर्षि भरत जी थे वो उन्होंने देखा कि इस बिचारी हिरनी का बच्चा नदी के प्रवाह में बहता जा रहा है। इस पर उनको बड़ी दया आई और जैसे कोई अपना होता है इस तरह से उसको आत्मीय जन के तरह से समझ करके उसको वो नदी से निकाल लिए और अपने आश्रम पर ले आए। कभी कभी मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। तो वो जो मृग छौना था, मृग का बच्चा था, जब उसको अपने आश्रम पर ले आए तो दिन प्रतिदिन उसके प्रति उनका जो ममता था, मोह था, वो बढ़ता गया। अब वो उसके खाने पीने की व्यवस्था में प्रबंध करने लगे, कैसे वो भेड़िया से, शेर से बचेगा, यह व्यवस्था करने लगे। और उसके साथ लाड़ लड़ाने लगे, यानी दुलारने, पुचकारने, संभालने लगे। और कुछ ही दिन में उनका जो भगवान के पूजन का नियम था, यम नियम, आसन, प्राणायाम, भगवत पूजा, भगवान के प्रति जो प्रेम, वो सब स्थगित हो गया, छूट गया। सारा प्रेम उसी हिरण में लग गया। और वो बार बार ये सोचते थे कि देखो ये बेचारा जो मृग छौना है
अपने झुंड और सुहृद से दूर होकर मेरी शरण में आ गया है, अतः यह मुझको अपना माता पिता भाई बंधु और सब कुछ मुझे ही अपना समझता है और इसके लिए मेरे सिवा इसका कोई नहीं है। तो अगर ये मेरे शरण में आया है, शरणागत को जो तजय निज अनहित अनुमान, अते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलोकत हानि, कोटि विप्र पद लागे जाऊ, आए शरण तजहि नहीं ताहू। नियम ये कहता है कि अगर कोई आदमी करोड़ों ब्राह्मणों को घात करने का, मारने का पापी है और शरण में आ जाए, शरण मांग रहा हो, तो शरण देने वाले को ये चाहिए कि उसको शरण देना चाहिए, और अगर शरण नहीं देता तो उसके ऊपर पाप लगेगा। यही भाव, क्योंकि भरत जी बहुत ही ज्ञानी और सब कुछ को जानने वाले थे, यह सोच करके कि मैं धर्म को जानता हूँ, सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़ करके उन्होंने अच्छी तरह से उस मृग का पालन पोषण और दुलार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उनकी आसक्ति उस हिरण के बच्चे में बढ़ गई। जब वो भगवान कुशा लाना हो, पुष्प लाना हो, समिधा माने लकड़ी लाना हो, तो वो उसको अपने साथ लेके ही जंगल में जाते थे। जहां वो बच्चा कहीं हरी घास देख के अटक जाता था, वो वहीं रुक जाते थे कि जरा चर ले तब आगे चलें। तो नित्य नैमित्तिक जो उनके कर्म थे उसको करते समय भी राजा भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देख लेते थे कि कहीं उसके ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है। अगर कभी वो दिखाई नहीं देता था तो जा करके उसको खोजने लगते थे, उसके विरह में व्याकुल हो जाते थे। उनके मन में हमेशा लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई भेड़िया, कोई कुत्ता आए, कोई सुअर आए मांसाहारी और इसको मार डाले। एक दिन की बात है, सूर्यदेव अस्तातल की तरफ चले गए और वो हिरण का बच्चा लौट करके नहीं आया। इस तरह से वो दुखी हो जाते थे, और जब कभी वो बच्चा नहीं आता था तो धरती में उसका खुर किधर गया है ये देख करके उसको खोजने के लिए भी वो चले जाते थे। तो बहुत ज्यादा प्रेम लग गया उनका उस बच्चे के साथ। एक दिन ऐसा भी आया कि वो दिन रात केवल उस हिरण के बच्चे का ही ख्याल रखने लगे, भगवत की आराधना उनकी छूट गई। इस तरह से भरत जी अपने ध्यान और भजन से भ्रष्ट हो गए और समय जो बीतता है, मृत्यु उनकी नजदीक आ गई। वह प्रबल वेगशाली काल कराल आया और उसी समय जब उनके मरने का समय आया तो उनके सामने ही
वो मृगछौना बैठा हुआ था और मरते समय भी उनका मन उसी मृगछौने में ही लगा रहा। इस प्रकार उस मृगछौने की आसक्ति के साथ ही उनका शरीर छूट गया, उनकी मौत हो गई। और आप जानते ही हैं कि वेद में क्या सिद्धांत है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या कहा है, यम यम वापि स्मरन् भाव तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद् भाव भावित। भगवान ने गीता में कहा है कि शरीर छोड़ते समय जीव का जिस पर ध्यान रहता है, जिसमें उसका मन लगा रहता है, उस जीव को, जिसका शरीर छूट रहा है, उसको वही योनि प्राप्त होती है जिस योनि का वो चिंतन कर रहा होता है। परिणाम क्या हुआ कि जड़ भरत जी मर करके उसी हिरण के बच्चे के रूप में पैदा हुए। लेकिन चूंकि उनके जीवन की सारी साधना पूरी हो चुकी थी, इससे हिरण के रूप में पैदा होने के बाद भी उनके पूर्व जन्म की जो स्मृति थी वो नष्ट नहीं हुई। पूर्व जन्म में जो उन्होंने भगवान की आराधना किया था, इसी से वो जान गए कि मरने के समय चूंकि मेरा मन उसी मृग में लगा था, इसलिए मैं इस मृग योनि में आ गया हूं। और उनका जन्म जो है किसी और स्थान पर हुआ। इस प्रकार मृग शरीर में आने के बाद भी उनके मन में भगवान वासुदेव के प्रति निरंतर भाव बना रहा, सारी यादें बनी रही। भगवान के गुणों का श्रवण, मनन, संकीर्तन, स्मरण आदि उन्होंने हिरण रूप में होने पर भी लगा दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की भगवत आराधना की थी। इस प्रकार उन्होंने बहुत जल्दी ही अपनी माता जो मृगी थी उसको त्याग दिया और जहां उनका जन्म हुआ था वो कालांजर पर्वत क्षेत्र में हुआ था। वहां से वो पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम में चले आए और वहां पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम में आकर के समय का इंतजार करने लगे कि मेरा जीवन कब छूटे। बस वो अकेले रह करके सूखे पत्ते, सूखा घास, झाड़ियां जो सूख गई थी उन्हीं को खा करके अपना जीवन का निर्वाह करने लगे और प्रारब्ध के बस जो उनका मृग शरीर मिला था उसके अंत का इंतजार करने लगे। और उन्होंने वो ये करते थे कि अपने आधे शरीर को उसी गंडकी नदी के जल में डुबा करके रखते थे और उसी नदी में डुबाए रखने के समय ही उनका शरीर का पतन हुआ। इस प्रकार यह जड़ भरत तीसरे जन्म में अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ जाकर के पैदा हुए
इस अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, जिसमें उनकी बड़ी पत्नी से 9 पुत्र हुए थे तथा जो छोटी पत्नी थी उसी से भरत जी और उनकी बहन दोनों जुड़वा के रूप में पैदा हुए। तो जो बेटा था वो परम भागवत भरत था और इस जन्म में उनका नाम जड़ भरत हुआ। और इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्म का याद था कि कैसे मैं हिरण था, उससे पहले कैसे मैं राजा भरत था, और इस जन्म में कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए इसलिए वो अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय भगवान का श्रवण स्मरण गुण कीर्तन करते रहते थे मन ही मन। उनके पिता ने बहुत प्रयास किया कि ये पढ़ने जाएं, लेकिन वो अपने को पागल, मूर्ख, अंधा और बहिरे के समान रखे रहते थे, कभी पढ़ने लिखने नहीं गए। उनके पिता को जैसे अपने अन्य बच्चों पर स्नेह था उसी तरह से इनसे भी स्नेह था। शास्त्र के अनुसार समापवर्तन पर्यंत यानी विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया, विद्या पढ़ाना चाहा। लेकिन भरत जी जो जड़ भरत के रूप में इस जन्म में पैदा हुए वो अंदर से जड़वत बने रहते थे। चाहे मारे कोई, चाहे डांटे उनको कोई, चाहे बाप कुछ भी कहे, वो कुछ नहीं करते थे। अपने पिता के सामने ही पिता के द्वारा दिए गए उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता ने बड़ा प्रयास किया कि इनको गायत्री मंत्र का याद करा दिया जाए, लेकिन वो फेल ही रहे। गायत्री मंत्र का भी उच्चारण उनको नहीं करा पाए। समय आया, उनके पिता की मृत्यु हो गई। चूंकि उनकी माता छोटी थी, बड़ी माता जिंदा थी, लेकिन नियम यही था कि जिससे बाद में शादी होती है वही चिता में चढ़ता है। तो उनकी माँ अपने पिता का शरीर लेकर के चिता में चढ़ गई, सती हो गई। उनके बड़े भाई और भाभियाँ इनको जड़ समझ करके जो कुछ भी मिल जाता था वो खाने को दे देते थे। उनके बड़े भाई जो थे अपने को कर्मकांड में श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन भरत जी का क्या ज्ञान है, ये कौन है, चूंकि इन्होंने कभी प्रकट नहीं किया तो इसको वो जानते नहीं थे। भरत जी भी इन सब बातों की उपेक्षा करते थे। मजदूरी से, बेगार से, किसी भी तरह से मोटा पतला कपड़ा या जो कुछ खाना मिल जाता था उसी तरह से अपना वो जीवन गुजार लेते थे। और सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी के समय भी जैसे सांड पड़ा रहता है नंगा, उसी तरह से पड़े रहते थे। उनके सारे अंग बहुत हृष्ट पुष्ट थे। बहुत उनके शरीर में मैल उत्पन्न हो गई थी, लेकिन कभी वो स्नान भी नहीं करते थे। अपना जो उनका ब्रह्म तेज था उसको उसी धूल से वो ढके रहते थे। कमर में केवल एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। यज्ञोपवीत भी उनका बहुत मैला हो गया था, जनेऊ। और उनके भाइयों ने सब ने इसको अधम ब्राह्मण समझ करके तिरस्कार कर दिया। फिर इसका कोई न विचार करके वो विचरते रहते थे। दूसरे की मजदूरी करके जब पेट पालना देखते थे तो उनके भाइयों ने इनको खेतों की क्यारियों को देखने के लिए लगा दिया। इस प्रकार इससे आगे की कथा कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोगों का रिएक्शन जानना है। कल की कथा बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो उन्होंने रहुगण को दिया वो कल आएगा। तो श्री राम जय जय राम।